गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि अब हम लोग वायरलेस पर बात करेंगे। तो एकदम बेसिक से हम आपको इसको समझा देते हैं, बहुत आसान ही होगा। तो इसमें वेव, सबसे पहले तो हम इसमें बात कर लेंगे कि वेव क्या है, क्योंकि सारा कुछ जो है हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, हम जो बोलते हैं वो जो है वेव फॉर्म में ही होता है। तो कैसे हम ट्रांसमिट करें लिसनर को, तो इसके लिए जो टेक्नोलॉजी तमाम यूज की जा रही है उस पर हम लोग डिसाइड वो बात करेंगे। तो पहले एकदम बेसिक से, एकदम खास करके जो इंटरमीडिएट के लड़के हैं उनको बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर आपके घर में हो तो आप उसको जो है थोड़ा सा बता दीजिएगा हल्का, कि एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। बाकी डिटेल्स में मतलब कि फार्मूला ड्राइव करना ये सब जो है मैं जुलाई से स्टार्ट करता हूँ, तो बहुत डीपली ले जाऊँगा आपको। तो सबसे पहले चलिए हम बात कर लेते हैं कि वेव है क्या, क्योंकि आपका सब कुछ जो डिपेंड करेगा ये फ्रीक्वेंसी बेस्ड है सारा वायरलेस वाला। तो वेव क्या है? ये एक तरह के डिस्टरबेंस है। कोई मीडिया है, आप उसमें अगर कोई डिस्टरबेंस क्रिएट कर दीजिए, जैसे हम बोल रहे हैं तो हम भी एयर में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। पानी भरा हुआ है, अगर आप उसमें कोई स्टोन थ्रो करिए तो उसमें जो डिस्टरबेंस क्रिएट होगा वो भी आपका वेव है। तो वेव जो है एक ऐसा डिस्टरबेंस है जो कि एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपने को रिपीट करता है, सेम पैटर्न। तो अब इसमें थोड़ा सा हम आपको एक एसएचएम एक टर्म है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि लड़कों को जल्दी क्लियर ही नहीं होता है, पता नहीं क्या उसमें ऐसी दिक्कत आ जाती है इनको। देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ ऐसे इस तरह से हमारे सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अगर हमने इसको मान लीजिए कि ऐसे करके हॉरिजॉन्टली ऐसे एक साइकिल का पहिया है उसको हमने ऐसे घुमा दिया, तो अब क्या होगा कि ये जो है, जैसे मान लीजिए कि उसमें जहाँ से हम हवा भरते हैं उसकी पोजीशन कभी भी कहीं भी रुक सकती है। मतलब जैसे एकदम हॉरिजॉन्टल है, यहाँ भी रुक सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। मतलब कि वो उसका पोजीशन जो है फिक्स नहीं है कि कहाँ पर रुके उस सेंटर पॉइंट। तो ऐसे को हम ये बोलते हैं ये पीरियाडिक मोशन है, या सर्कुलर मोशन आप कह सकते हो। अगर टाइम फिक्स है, फिक्स टाइम के बाद वो जो है वो कर रहा है, जैसे हर एक चक्कर के लिए वो जो है 2 सेकंड 5 सेकंड जो भी लेता है, अगर वो फिक्स है टाइम तो हम उसको बोल देंगे पीरियाडिक मोशन है। तो एसएचएम क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसमें थोड़ा सा आप समझ लीजिए, क्योंकि सारा ये खेल जो है एसएचएम का ही है वेव थ्योरी में। तो एसएचएम का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई एक पार्टिकल है, ये इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। चलिए, इसके हमने दो एक्सिस ले लिए, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। वाई माइनस है और ये एक्स प्लस है। पार्टिकल अभी आपका यहाँ है। तो ये अगर ऐसे मूव कर रहा है तो लड़के ये समझते हैं, मैंने जहाँ तक पढ़ाया हुआ है अभी तक 10-12 साल में, वो किताब से पढ़े चाहे ऐसे पढ़े, वो ऐसे समझते हैं कि जैसे अगर ये मूव कर रहा है पार्टिकल तो इसका जो मूवमेंट ही है ये जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सरल आवर्त गति। ऐसा नहीं है। सरल आवर्त गति या सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये क्या हमको देखना है कि इसके सामने वाले जो हमारा ये डायमीटर है इसका प्रोजेक्शन कितना है। मतलब ये डिस्टेंस, ये जो जैसे से ऊपर जाएगा, मान लो पार्टिकल यहाँ पहुँचे तो यहाँ पहुँच जाएगा इसका प्रोजेक्शन। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो ट्रेवलिंग है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो आप डिफाइन कर सकते हो ऐसे कि अगर जो है कोई सर्कुलर मोशन में है कोई पार्टिकल, तो उसका प्रोजेक्शन जो अपोजिट डायमीटर है उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि उसका प्रोजेक्शन जो है कितना डिस्टेंस, कितना किस तरह ट्रेवल कर रहा है, दैट इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसमें एक जो है खास बातें होती है कि जैसे मान लीजिए हमने इसको सिंपल पेंडुलम आप देखे होंगे उसमें 10वें में भी। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका पार्टिकल है, हमने जो है यहाँ पर रिजिड है, इसको यहाँ पर लाके छोड़ दिया, तो ये जैसे जैसे जो है इस साइड में जाएगा, इस पर जो फोर्स अप्लाई होगा इस साइड में होगा, और अगर ये इधर की तरफ अगर मूव कर रहा है तो फोर्स इस साइड में होगा। मतलब हमेशा डिस्प्लेसमेंट का अपोज करता है।
तो अल्फा इसका होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, इसको मैं निकाल दूंगा आपको 11th का, ज़्यादा इसमें परेशान मत होइए। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का सबसे बड़ा जो हमारा वो है कैरेक्टरिस्टिक वो ये है कि हमेशा अपने डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन होता है, फोर्स जो लगेगा। तो हमारे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर कोई सर्कुलर पाथ पर कोई पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है तो उसका सामने के डायमीटर पर जो प्रोजेक्शन है, दैट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये है फुट ऑफ परपेंडिकुलर इतना डिस्टेंस, इसका जो मूवमेंट है ये पहले यहाँ पर रहा, फिर यहाँ जाएगा, फिर नीचे की तरफ आएगा, मतलब ये इस तरह से ऊपर की तरफ जाएगा, फिर नीचे की तरफ, फिर यहाँ पर आएगा, फिर ऐसे ऊपर जाएगा। तो ये जो मूवमेंट है ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन। नेसेसरी कंडीशन है अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ओमेगा क्या है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो अब हम थोड़ा सा इसका फार्मूला अगर कहीं निकाल दें, चूंकि आपको काम आएगा ये। चलिए मान लीजिए आपका थीटा है, टी टाइम के बाद, मतलब पार्टिकल यहाँ पे था, एक्स इक्वल टू 0 है आपका, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पर आया, तो इसमें जो ये डिस्प्लेसमेंट, चलो हमने सपोज पे वाई डायरेक्शन है तो वाई पर ले लिया इसको। तो अब आप जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज इसका रेडियस होगा, ये आर है आपका। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया आपका, परपेंडिकुलर इसका ये वाई है तो ये भी वाई ही होगा, वाई अपॉन आर। तो आर आप इधर ले लीजिए, तो वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। थीटा को आप जानते होंगे कि ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई/टी या 2 पाई/f, मैं पहले से बता चुका हूँ आपको, उसमें आप देखोगे वीडियो मिल जाएगा। तो इसको आप थीटा को आप ओमेगा इक्वल टू 2 पाई/टी है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ओमेगा इक्वल टू कितना होगा, थीटा अपॉन 2, थीटा अपॉन टी। आप लिख सकते हो आर साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा, ओमेगा टी, ऐसे आप लिख सकते हो एक फार्मूला। दूसरा आप लिख सकते हो आर साइन ओमेगा, ओमेगा मतलब 2 पाई/टी, मैं निकाल चुका हूँ, आप देख लीजिए उसको, इंटू टी। या लिख सकते हो आर साइन ओमेगा की जगह आप लिख सकते हो 2 पाई/f, 2 पाई/f टी। ये आपके फार्मूले हैं जो छोटा मोटा यूज करेंगे। अच्छा एक चीज़ और इसमें है इंपॉर्टेंट कि जैसे चाहे उसको साइन ले या कास ले, केवल फेज का मतलब ये हो गया, जैसे मैं x इक्वल टू 0 से यहाँ स्टार्ट की पार्टिकल हम यहाँ भी कर सकते हैं, तो इसमें +5 भी आप ऐड कर सकते हो, फेज डिफरेंस +5। अब इसको हम चाहे साइन कर लें चाहे कास करें, कास का भी तो ऐसे ही पैटर्न आता है आपका इस तरह से। ये कुल मिला के दो तरफ हो गया, एक तो हाफ पोर्शन इधर हो गया पॉजिटिव में, दूसरा निगेटिव हाफ इधर हो गया। तो प्लस हाफ है, ये माइनस वाला है, जैसे इसके ऊपर प्लस है इसके ऊपर माइनस है, तो आपको सारे फार्मूले यूज होंगे, चाहे मॉड्यूलेशन होगा चाहे जो है इसका हम सिंपल सा दिखाएंगे किस तरह से ट्रेवल कर रहा है। ये आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए। इसको आप कास के टर्म में भी लिख सकते हो, आर कास ओमेगा टी +5, चाहे आप साइन लिखो या कास लिखो, सब में जो है आपका सेम रहेगा, क्योंकि पैटर्न दोनों का साइनोसाइडल वे भी होता है, बस केवल फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है कास में। अब जो है इसमें हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा वेव तो हो गया, ठीक है, पीरियाडिक हो गया और ये सब हो गया, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इंटरनेट में बहुत काम आएगा। तो अब हमारा वेव का हो गया कि ट्रेवल कैसे करता है। अब ट्रेवल के लिए आप जैसे पानी में कोई आप स्टोन या ढेला, वही कहते हो जो देहात में, वो फेंक दिया मान लीजिए, तो अब इसमें आप ये देखिए, ये दो आप कंडीशंस देखिए, एक तो हम जैसे बोल रहे हैं आपके कानों तक आवाज़ जा रही है, तो और वेव कैसे ट्रेवल करेगा, उसका पैटर्न क्या होगा। और दूसरा अगर सिंपल सा आपका वैसे वाटर पाउंड है, तो उसमें हमने जो है एक स्टोन को थ्रो कर दिया, तो उसका पैटर्न क्या होगा। अब देखिए आप कि जैसे अगर मान लीजिए कि इधर ऐसे देखिए, ये मान लो पूरा पानी भरा हुआ है, हमने यहाँ पर एक स्टोन ड्रॉप किया, तो अगर मैं एक कागज़ का टुकड़ा रख दूँ
तो कागज का टुकड़ा अगर इस साइड में जा रहा है, मतलब उस पर एनर्जी का फ्लो अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो जो मीडियम के पार्टिकल मूवमेंट करेंगे ये ऐसे ऊपर नीचे, ये आप चीज ध्यान रखिएगा। इसको ऐसे को बोलते हैं कि अगर वेव प्रोपेगेशन मतलब एनर्जी का फ्लो कि अगर परपेंडिकुलरली अगर मीडियम के पार्टिकल अगर वाइब्रेट कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। जैसे कि आप स्टोन को ड्रॉप कर दीजिए उसमें किसी उसमें वाटर टैंक में, तो जो वेव बनेगा वो ट्रांसवर्स वेव होगा। हम जो बोल रहे हैं आपके कान तक आवाज़ पहुंच रही है, तो वो जो है ट्रांसवर्स नहीं होगा। उसमें क्या होगा कि जैसे आप देखिए कोई स्प्रिंग अगर हम खींच के छोड़ दें तो पहले एक बार सिकुड़ती है, फिर फैलती, फिर सिकुड़ती, फिर फैलती है। तो हम जैसे ऐसे बोल रहे हैं तो आपके कान तक जो पहुंच रही है हमारी आवाज़, वो एक बार कंप्रेशन होता है फिर रेयरफैक्शन, मतलब एक बार वो जो है कंप्रेस्ड होगा, सिकुड़ेगा एयर का जो मीडियम पार्टिकल है, फिर जो है एक्सपैंड होगा। तो इस तरह से होगा उसका सिचुएशन। ये तो हो गया आपका ट्रांसवर्स वेव। और ये जो है आपका कि जैसे यहाँ पर क्या होगा, ये जो मीडियम पार्टिकल मान लो ऐसे ऐसे नज़दीक नज़दीक हो गए, जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा पड़ा फिर उसके बाद दूर दूर हो जाएंगे, इसको बोलेंगे हम कंप्रेशन। एक कीड़ा देखो उसमें निकलता है, उसमें बरसात में जो है किसी गंदी जगह पे साला ऐसे ऐसे कर चलता है, ऐसे ऐसे करके, वही है कंप्रेशन। वो आगे तो बढ़ता है ना, कंप्रेशन हो गया। और इधर इधर के पोर्शन जहाँ पर कि जैसे इसमें फैल गई, इसको बोलेंगे रेयरफैक्शन, मतलब मीडियम के पार्टिकल की जो डेंसिटी है कम हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे रेयरफैक्शन है, या दूसरा वाला कंप्रेशन हो गया। ये पैटर्न ऐसे फिर बने कैसे, एक कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, ऐसे करके बनेगा, मतलब एक वे भी है। तो जो हमारा ऑडियो होता है वो अगर सिंपली अगर हम बोल रहे हैं बिना किसी उसके इक्विपमेंट के, तो हमारा जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। और दूसरा जो है हमारा ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि हम इसको भी बढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरफ। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या है आपका कि इसमें एक बार जो है हाईएस्ट पॉइंट तक एम्पलीट्यूड जाएगा, फिर लोअर होगा, ऐसे करके आपका वेव जनरेट होगा। इसको बोलते हैं क्रेस्ट, और ये जो गड्ढा वाला है इसको बोलते हैं टॉप। तो इसमें ये जो डिस्टेंस है, एक कंप्लीट साइकिल में जितना डिस्टेंस से ट्रेवल करता है, इसको बोलते हैं हम वेव लेंथ, लैम्डा से लिखते हैं इसको। लैम्डा हो गया आपका वेव लेंथ। ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है मीडियम के पार्टिकल का, इसको बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड। ये डिस्टेंस है एम्पलीट्यूड, बहुत उसमें घबराना नहीं है। एम्पलीट्यूड क्या हो गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इन पॉजिटिव डायरेक्शन। इसको नहीं लेंगे पॉजिटिव वाला केवल। ये भी इसकी यूनिट भी क्या होगी, मीटर में होगी। इसका वेवलेंथ का इसको लैम्बडा से लिखते हैं, इसको भी हम यूनिट क्या लिखेंगे, मीटर में लिखेंगे। एक यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, कैपिटल टी, टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड होगा। टाइम पीरियड मतलब कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। और दूसरा एक क्या हो गया आपका, फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड है, इसका सेकंड में लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, नंबर ऑफ साइकिल। साइकिल मतलब चलाने वाली साइकिल नहीं, ऑसिलेशन जो ये वाइब्रेट कर रहा है उसका, या वाइब्रेशन लिख दो पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में जितना बार कर रहा है। तो अगर मैं इसको एफ से लिखूं, तो अब देखिए जैसे मान लीजिए कि टाइम पीरियड 2 सेकंड है, तो 1 सेकंड में कितना जो है फ्रीक्वेंसी होगा उसका, अब सीधी सी बात है आधे चल पाएगा, हाफ हो गया। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी हाफ हो रहा है, जबकि उसका टाइम पीरियड क्या है, 2 है। एफ इक्वल टू हाफ है जबकि टाइम पीरियड 2 है, यानी कि एफ इक्वल टू क्या हो गया आपका 1/t। एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, नोट कर लीजिए इसको।
ये सब काम आएंगे उसमें। एंटीना एंटीना ऐसे नहीं कि VSWR और वो सब पता कर पाओगे आप। छोटा मोटा चीज़ तो जाते रहिए, बहुत डीप मत जाइएगा, वो मैं इंटरमीडिएट पढ़ा दूंगा। दूसरा एक फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट अपने लिए, चाहे वायरलेस हो चाहे वायरलाइन हो, किसी के लिए भी, कि अगर वो वेव चल रही है इस तरह से मान लो, तो भाई ये डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रही है, एनर्जी का फ्लो भी हो रहा है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, ये हम थोड़ा आपको समझा दे रहे हैं देसी भाषा में, और ये फार्मूला आपका ड्राइव हो जाएगा। ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए को आप साइकिल से जा रहे हो, ये साइकिल का ये चलो रेडियस मान लो 1 मीटर, तो अगर एक चक्कर लगाता है ये, तो 2πr डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। एक चक्कर मतलब इसकी परिधि के बराबर ही तो आगे जाएगा। चलो सपोज करिए 2π, इसका हम नहीं लेते हैं, 2πr मान लो सरकमफरेंस 2 मीटर का है। एक मोटरसाइकिल है जिसका सरकमफरेंस 2 मीटर है, मतलब पहिए का जो पूरा, अगर उस पर रस्सी लपेटो किनारे किनारे 2 मीटर जा रहा है। 1 सेकेंड में मान लो 3 साइकिल 3 बार चक्कर लगाता है, 3 ऑसिलेशन देते हैं, तो आपकी स्पीड क्या होगी? अब सीधी सी बात कि 1 सेकेंड में 3 चक्कर मार रहा है, एक सेकंड में 3 चक्कर मार रहा है मान लो, एक हमने दे दिया ऐसे एग्जांपल, आप खड़ी करके हो तो बहुत तेज हो जाएगा, तो स्पीड क्या होगा उसका? 1 सेकंड में 3 चक्कर, 1 चक्कर में 2 मीटर, इसका मतलब कि 1 सेकंड में जाएगा 6 मीटर। तो 6 मीटर करने के लिए आपने क्या किया? आपने फ्रीक्वेंसी इसकी थी 3, ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, और वेवलेंथ आपका था 2 मीटर, 2 मीटर लिख दिया इसका वेवलेंथ, 2 इसका जो है वेवलेंथ हो गया लैम्डा, तभी तो आएगा 6 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 6 मीटर जाएगा। यानी कि आप वेलोसिटी निकालने के लिए 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहा है, एफ और लैम्डा का, तो यही आपका आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। भाई ये आपका मीटर में हो गया, एक 1/5 सेकंड में हो गया, तो 6 मीटर पर सेकंड आ गया। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब जो है ये जो वेव होती है, बस थोड़ा सा और करेंगे, उसके बाद कल परसों से एकदम डिटेल्स में जाएंगे फिर। अब ये जो वेव होती है ये चल कैसे कैसे, मैंने उसमें एक वीडियो डाला हुआ है, उसमें है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। तो अभी हम इसका खाली ये देखेंगे कि जो वेव है ये एक तो अगर सॉलिड, लिक्विड या गैस में, फिजिकल मीडियम में चलता है तो इसको हम कहेंगे मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव कि अगर जो है एक उसमें वो फिजिकल मीडियम में अगर चलता है तो हम बोलेंगे उसको को मैकेनिकल वेव है। जैसे जितने भी आपका, जैसे मान लो ट्रेन आ रही है, अगर उसकी पटरी पर अगर आप अपना कान रखिए तो आपको सुनाई पड़ेगा, या जो है हम बोल रहे हैं एयर से हो के आप तक जा रहा ऑडियो हमारा, अगर एयर ना हो तो ऑडियो नहीं जाएगा, फिर आप सुन नहीं पाओगे। तो ऐसे वेव को हम बोलते हैं ये हमारा मैकेनिकल वेव है, कि जिसके लिए एक मीडियम मीडियम सब कोई चल रहा है, फिजिकल मीडियम, सारी लिक्विड गैस। और वेव ऐसी भी है जिसको चलने के लिए मीडियम ही नहीं चाहिए, जिसको चलने के लिए मीडियम ही नहीं चाहिए उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे लाइट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि लाइट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि इसको चलने के लिए मीडियम हो, मीडियम में भी चलता है, आप देखते हो ग्लास में भी चलता है, लाइट ट्रेवल करता है, और मीडियम अगर ना हो तो भी ट्रेवल करता है। जैसे आपका आ रहा है ऊपर से सनलाइट जो मिल रही है आपको बिना मीडियम के, तो ऐसा वेव जिसमें चलने के लिए हमें किसी मीडियम की ज़रूरत ही ना पड़े, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसकी एक खास बात ये है कि जैसे अगर लाइट का फ्लो इधर हो रहा है तो इसके 2 फील्ड और होंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर लाइट का ट्रेवल इधर हो रहा है तो इसका ये 3 उंगली आप देख लीजिए, तो ये आपका मैकेनिकल फील्ड होगा, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसकी एक बहुत खास बात है मैग्नेटिक, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो हमारा पूरा कंसर्न होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही, हम कैसे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चूँकि लाइट है, लाइट की जानते हैं ट्रेवल करता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम में। तो हम फास्टेस्ट जो हमारे पास मीडिया है, मीडिया कैरियर है, हम उस पर सुपर इम्पोज करेंगे अपने
ऑडियो को, और फिर जो है देखते हैं इसका क्या क्या जो है हमको बेनिफिट मिलता है, तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं कल। इतना पहले आप ढंग से इसको पढ़िए, एकदम बहुत आसान सा बना दूंगा मैं। चलिए ठीक है, थैंक यू।